अच्छा बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमने जगह छोड़ा था, देखें क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा हुआ है। एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई टू इज इक्वल टू 2। वी हैव टू फाइंड आउट द डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट 1, 1। सिंपली मैंने इस पर एक्स क्यूब वाई पर सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगा लिया यू इंटू वी का, और एक्स वाई क्यूब के ऊपर भी मैंने फॉर्मूला लगा दिया यू इंटू वी का। सही है। देन व्हाट इज योर डेरिवेटिव ऑफ 2, 0। ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करा। देन मैंने एक्स और वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और मेरा जो आंसर आया डी वाई अपॉन डी एक्स का बच्चों वो -1 के बराबर आया। अब बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 34 के बच्चों, देखिए इसके ऊपर होल पावर क्या है। देखिए बच्चों, इसके ऊपर जो होल पावर है वो √5 है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी होल पावर 1/5 है, तो 1/5 बिल्कुल नीचे आ जाएगी। देन पावर में एक माइनस करेंगे, ये बेस है आपकी, फिर मैं बेस का डेरिवेटिव ले लूँगा। ठीक है। तो बेस का डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 2x + 2 आएगा, जो कि अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर हमें मिल जाएगा। सेकेंडली अब जो सवाल की तरफ हम मूव करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 35 है। और क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर आपको जो सवाल गिवन है वो y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर √3x है। सबसे पहले पावर लो लगाते हैं, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस। ठीक है। देन क्योंकि पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और ये बेस का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करता है, तो बेस क्या है, कॉस √3x जो बेस, तो बेस का डेरिवेटिव sin √3x होगा। और क्योंकि एंगल कंपाउंड है तो कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव भी अपने रिजल्ट से क्या करेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेगा। तो जो आंसर शुड भी, और एक और चीज़ मुझे समझानी है इसके अंदर, कि जो 2 cos थीटा sin थीटा लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हैं आप यहाँ पे कि दिस इज योर 2 cos थीटा sin थीटा, या 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो बस sin 2 थीटा लिख दिया, और इसका कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमारा ये दोनों आंसर है, दोनों ऑप्शन में टिक कर दें आप, जो कि दोनों आंसर गिवन है आपको। अच्छा, ये 36 की बात की, एफ ऑफ एक्स बराबर है tan 4x3। तो सबसे पहले पावर लगाओ, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेगा। बेस क्या है इसके अंदर बच्चों, tan x है, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्योंकि एंगल भी इसके अंदर कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, तो एंगल क्या है इसके अंदर, कंपाउंड है ना, ये एंगल जो है दिस इज कंपाउंड एंगल, तो कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव भी अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेगा। 4 3 12, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस डेरिवेटिव। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 37 है बच्चों। तो 37 मैंने आपको बता दिया है कि ये इस तरीके से सॉल्व होगा। किस तरीके से, देखें इसके ऊपर होल पावर क्या, सबसे पहले 3 है ना, सबसे पहले पावर लो लगाए, पावर नीचे, मतलब पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव है cos sin 2x का। तो cos sin 2x का डेरिवेटिव मतलब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x होता है। इसकी वजह से इसका आंसर भी -sin 2x आएगा, क्योंकि इधर x sin 2x के बराबर है। और दूसरा, क्योंकि एंगल कंपाउंड है, तो कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव भी अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करता है। और मुझे एक बात ये पता है कि प्लस माइनस तो माइनस होता है, आपको पता है 3 2 6। देन फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर y = cos इनवर्स 2x। अब इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है 1/1 - x², और कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, इधर a जो है ना, ये कांस्टेंट है बच्चों, ये क्या है आपका, कांस्टेंट है, क्योंकि इन मैथमेटिक्स नॉर्मली अल्फाबेट्स ABC इज डिनोटेड बाय कांस्टेंट। तो a वैसे ही लिख देंगे, नंबर की तरह डिक्लेयर करेंगे। sin इनवर्स x/a बराबर होता है 1/√1 - x²। तो a² - x² लिख दिया हम लोग ने, और a से क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। और a² - x² में वैसे ही लिख रहा हूँ, नीचे a² बचा, इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिएगा, तो ये आपका आसान सा आंसर आ जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। बच्चों अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से है कि y = sin इनवर्स cos x। अच्छा, आप मुझे एक बात ये बताएं कि सॉल्यूशन dy/dx, साइन से साइन इनवर्स एक दूसरे के क्या है,
इनवर्स फंक्शन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली फंक्शन रिमेन इज एक्स। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये जो है इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, दिस इज योर इनवर्स फंक्शन, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच्चे का वी आर लेफ्ट विद cos x will be equals to minus sin x। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब जो सवाल है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है बच्चों वो है y is equal to tan इनवर्स x का स्क्वायर। इसको हमें करना है सॉल्व। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, देखें dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू पावर नीचे, पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से क्या करेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल सा ही आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 42? g of x is equal to ex 1 minus x square। we have to find out your derivative g dash x। तो मालूम करते हैं इसको, आ जाए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव जीरो होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट e की पावर x माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 जो है y इज इक्वल टू e साइन इनवर्स x। सो योर डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन विल बी e की पावर साइन इनवर्स x को हम वैसे ही लिखेंगे, और योर आंसर फॉर साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में मौजूद है, इसको आप टिक कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है तो क्वेश्चन नंबर 44 कुछ इस तरीके से है कि f of x is equal to e की पावर ex। ठीक है, e की पावर ex हमें लेना है इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले e की पावर डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव व्हाट इज डब्बा ex, तो ex का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा, ex ही होगा। तो दिस इज योर आंसर फॉर द गिवन फंक्शन। Moving towards the next question, your next question is question number 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो है y is equal to ln a log of tan b। अच्छा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, here a and b are the constant। आप देख सकते हैं a and b are the constant, तो constant multiply by the constant is also constant। तो what is the derivative of the constant? The derivative of the constant is 0। your answer will be your answer of the given function is 0। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से ln है, log 10 b लिख दूँ, log 10 c लिख दूँ, log 10 10 लिख दूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारे कांस्टेंट है, तो जाहिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट। तो आंसर जो आएगा बच्चों इसका गिवन फंक्शन का वो 0 आएगा। ठीक है, योर dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 0। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। हियर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 के अंदर बच्चों लिखा हुआ है f ऑफ e इज इक्वल टू ln 1 माइनस t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t। ठीक है,
ln 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी। अब तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। f of t is equal to ln a माइनस ln b, ठीक है। तो 1 अपॉन डब्बा एंड योर डेरिवेटिव ऑफ द डब्बा विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डब्बा एंड डेरिवेटिव ऑफ द डब्बा विच विल बी इक्वल टू 1। सो ऑप्शन में मौजूद है, नहीं सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस, हम इसको पहले t प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नीचे क्या मौजूद है, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं बकायदा नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो लिखते हैं माइनस टी माइनस वन प्लस टी बच्चों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे जो चीज़ रहेगी बिल्कुल सेम रहेगी। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा इस गिवन फंक्शन का। मूविंग टुवर्ड्स बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 47 is simply f of t is equal to ln, सॉरी ln सही है, ln t की होल पावर 5। तो फर्स्ट डीलिंग विद द कांस्टेंट फंक्शन, फर्स्ट डीलिंग विद द डेरिवेटिव ऑफ द पावर लो लगाएंगे सबसे पहले हम लोग 5 ln t की होल पावर 4 एंड डेरिवेटिव ऑफ द बेस विच विल बी इक्वल टू t, सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 जो है बच्चों वो कुछ इस तरीके से है कि, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 46 बता दिया था मैंने आपको, सर 46 मैंने नहीं बताया था, ये असल में मैं सही कर देता हूँ कि दिस इज योर 47 एंड दिस इज योर 48 एंड this will be your question number 47 and this will be your question number 48 and this is your question number 46। सो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि सवाल क्या है इसके अंदर, log t x स्क्वायर f of t, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आ जाए। देखें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले मैं जो बेसिक लोगारिथम लगा लेता हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू ln x स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू ln e। कुछ भी लिखा हो ना बस याद ही रखिएगा कि लॉग अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ए बी तो बराबर होता है ln a ओवर ln b अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बेसिक लोगारिथम। ln x स्क्वायर ln e यू ऑल नो दैट विल बी इक्वल टू 1 और 1 upon x square derivative of the x square. So your answer of the given function is 2 upon x. Moving towards the next question. अच्छा बच्चों, तो अगला सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 49 जो है बच्चों f of x ln of ln x, सही है। इसका लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव हमें। सबसे पहले तो डब्बा हमारे पास ln x है तो 1 अपॉन डब्बे को नीचे पहुंचा देंगे और डब्बे का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 50 है। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है बच्चों वो इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू ln e x, तो ln e एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, विल बी इक्वल टू 1, तो dy अपॉन dx will be equal to 1। Moving towards the next question which is 51 बच्चों। 51 क्या लिखा हुआ है, y is equal to log of base tan e। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। अच्छा log of tan e ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव क्योंकि e की पावर 1 आपको पता है 2.7 के अराउंड होती है तो विल बी इक्वल टू 0। अब जो है हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं बच्चों जो कि क्वेश्चन नंबर 52 है। अब 52 के अंदर आपको बोलना है f of x आपको मालूम करना है 3x। ये सवाल रिपीट हो गया एक तरीके से, चले मैं आपको उसको दोबारा बता देता हूँ। विल बी इक्वल टू
3x ln 3 इसका आंसर सिंपल ये होगा। इसके लॉजिक में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब अगले सवाल पे की तरफ मूव करते हैं, विच विल बी इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 53, y इज इक्वल टू x की पावर x। इसको हमें करना है सॉल्व बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है इसकी वजह से टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ln ले लेंगे। ln लेने के बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन डब्बा एंड योर डेरिवेटिव ऑफ द डब्बा योर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड योर डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड योर डेरिवेटिव ऑफ द वन। ठीक है, एक्स एक्स तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस ln x, क्योंकि y वहां पे डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड में जाके क्या करेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेगा। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर द dy अपॉन dx। अब हम जो हैं वो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बच्चों कुछ इस तरीके से है कि आपका सवाल जो है वो y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। आपको मालूम करना है इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx। मैंने आपको क्या बोला था कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूरा फंक्शन वैसे ही लिख दें, सही है। फिर बेस के साथ ln लिखें, देन डेरिवेटिव ऑफ the power of the constant function. So it will be equal to what, 3 sin inverse x ln 3 upon अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, विच विल बी योर क्वेश्चन नंबर 55। अब जो क्वेश्चन नंबर 55 है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 10। हमें जो है वो dy अपॉन dx मालूम करना है। तो आसान सवाल है ये भी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy upon dx, again dealing 3a as a constant and finding out the derivative of xy, and it will be equal to first function as it is and derivative of the second plus second function as it is and derivative of the first equal to 0। अच्छा बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ कि जो माइनस का 3x स्क्वायर है, ठीक है, मैं इसको बाहर भेज देता हूँ, या फिर हम इस तरीके से कर लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए मैं मूव कराता हूँ आपको। अब जो है मैं क्या बोल रहा था कि इसको हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं पहले, dy अपॉन dx प्लस 3ax dy अपॉन dx प्लस 3ay इज इक्वल टू 0। dy अपॉन dx को मैंने निकाला बच्चों कॉमन, तो बचेगा क्या, 3y स्क्वायर प्लस 3ax एंड योर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3ay, हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, dy अपॉन dx। अच्छा बच्चों, जो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, 3 कॉमन आ रहा है ना, निकाल लेते हैं 3 कॉमन। माइनस भी आ रहा है तो चलो माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ay। इधर भी बच्चों 3 कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस ax। ठीक है, 3 से 3 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 56 कुछ इस तरीके से है कि अंडर रूट वाई माइनस e की पावर x is equal to 2। you have to find out the dy upon dx of the given function। तो आप क्या करें, सबसे पहले इसमें पावर लो लगेगा बच्चों, तो और ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, dy upon dx माइनस e की पावर x will be equal to 0, तो एंड दिस will be equal to d2, तो dy upon dx माइनस का ही x वहाँ जाके प्लस का x हो जाएगा, और ये 2 अंडर रूट y वहाँ जाके क्या करेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेगा। सही है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर गिवन फंक्शन। अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 57 है बच्चों। तो व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 57 इज एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 1। दोबारा इसका डेरिवेटिव हमें मालूम करना है। 3x स्क्वायर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी बात ये हो गई कि dy अपॉन dx हमें कैलकुलेट करना है ना बच्चों। तो आप क्या करेंगे कि 2 माइनस वाई माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इज योर आंसर फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा बड़ा आसान सा। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 58 है वो क्या है, x की पावर y इज इक्वल टू 5। इसको करना है हमें सॉल्व। तो करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात ये बताएं कि सबसे पहले एन लेने पड़ेगा दोनों जगह, तो ले लेते हैं एन। अब ये क्या हो जाएगा, y ln x इज इक्वल टू ln 5। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आगे इसको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, मतलब पहला फंक्शन हम ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट is equal to 0 and your dy upon dx is equal to minus yx। और दूसरी बात ln x नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमने कौन सा वाला लिया 58। अब मूव करते हैं अगले सवाल की जगह तरफ जो है क्वेश्चन 59 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 59 कुछ इस तरीके से है कि 2y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। इसको करना है बच्चों हमें सॉल्व, मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। 2 dy अपॉन dx e की पावर x बच्चों e की पावर x के इक्वल होती है और ये प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस x। ठीक है, और ये dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद सवाल है हमारा वो क्वेश्चन 60 है। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 60 है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें थर्ड डेरिवेटिव इस फंक्शन का मालूम करना है। तो योर p ऑफ x इज इक्वल टू 2x5 माइनस 3x3 माइनस x की पावर माइनस 4 प्लस x की पावर माइनस 7। तो बच्चों इस फंक्शन को हमें क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है, थर्ड डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। पावर नीचे तो 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 5 से बच्चों 10 हो जाएगा। तो पावर नीचे है तो 3 3 से बच्चों क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और सेकेंडली पावर नीचे तो बच्चों ये +4 हो जाएगा और -4 -1 विल बी इक्वल टू व्हाट -5। पावर नीचे पावर में से एक माइनस। ठीक है, अगले सवाल जो है मतलब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं आगे बच्चों इसका। तो पावर नीचे हो जाएगा बच्चों 30x³ माइनस 9 बिल्कुल वैसे ही रहेगा बच्चों। अब मुझे एक बात ये पता है, पावर नीचे आएगी तो ये 9 2 से क्या हो जाएगा, सिंपली आपका 9 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बिकम 18x प्लस आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि 4 इंटू -5 विल बी इक्वल टू -20 एंड दिस विल बिकम x की पावर -6 and minus minus will become plus, क्योंकि 7 multiplied by -8 is -56 and minus multiplied by minus is plus 56 and this will become x की पावर, एक और माइनस करेंगे तो -9 and 30 multiplied by 3 will be equal to 90x² and this will be equal to -18 -20 को लिखेंगे वैसे ही और माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। 20 इंटू 6 क्या हो जाएगा बच्चों
120 हो जाएगा, 120 एक्स की पावर -7 प्लस 56 इंटू 9 करेंगे बच्चों, 56 इंटू -9 विच विल बी इक्वल टू -504 -504 एक्स की पावर -10 इज द थर्ड डेरिवेटिव। अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 61 है बच्चों। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 है वो है y इज इक्वल टू a की पावर x, we have to find out the derivative of a is here is constant। अगर a constant है बच्चों तो इसका फंक्शन जो है, इसका आंसर जो है dy upon dx को आपको पता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, a की पावर x वैसे ही ln है, योर आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 62। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर जो सवाल है कुछ इस तरीके का है कि f of x is equal to 2x cube minus 4x square plus 3x plus 1। हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है बच्चों वो मालूम करना है। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चों मालूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर, 4 टू जा बच्चों 8x होता है प्लस 3 रहेगा वैसे ही। इसका लेना है हमें सेकंड डेरिवेटिव बच्चों, जो हो जाएगा 12x माइनस 8। 12x माइनस 8 इज द आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। बच्चों इसके अंदर जो x बराबर है वो 80 स्क्वायर के बराबर है और इधर जो y बराबर है बच्चों वो 280 के बराबर है। अब हमें जो है इसको इंटीग्रेट करना है, सॉरी इसको डेरिवेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, दोनों को हम सबसे पहले dt के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा 280 और बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा dy अपॉन dt का 2 है, क्योंकि ये दोनों एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि आपका t है। अब बच्चों आगे क्या करेंगे, इसके आगे आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो इस वाले फंक्शन को आपको इस वाले फंक्शन को सॉरी इस वाले फंक्शन से आप डिवाइड कर देंगे। सो योर dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2 है डिवाइड बाय 280, 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन t इज योर आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन। अब जो है हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 64 है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो कुछ इस तरीके से कि x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा। तो हमें मालूम जो करना है बच्चों वो dy अपॉन dx है। तो इसको भी हम किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे क्योंकि ये डिपेंड थीटा पे कर रहा है। तो dx अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू, ये सबसे पहले पावर लो लगा लेते हैं। तो पावर नीचे पावर में से एक माइनस और माइनस में लिख देता है क्योंकि cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो dy अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू पावर नीचे पावर में से एक माइनस, सही है बच्चों। और sin थीटा का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं cos थीटा होता है, ठीक है। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो हमें dy अपॉन dx का पता चल जाएगा। पहले मैं ये वाला फंक्शन लिख देता हूँ 2b sin थीटा cos थीटा, और उसके बाद मैं पहला फंक्शन अपने लिख देता हूँ -2a cos थीटा sin थीटा। cos थीटा sin थीटा से cos थीटा sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड योर dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू -b अपॉन a जो है हमारा आंसर है इस गिवन फंक्शन का। अब जो है हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है बच्चों। तो 65 क्या है, y इज इक्वल टू ln 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें मालूम जो करना है बच्चों, क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है हमें वो मालूम करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू ln 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस टी स्क्वायर बिकॉज ln a अपॉन b विल बी इक्वल टू ln a माइनस ln b, सही है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पहला फंक्शन लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। लिख देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इज व्हाट
माइनस 2t माइनस 1/1 plus t square. What is the derivative of 1 plus t square? 2t लिख देंगे बाकायदा हम लोग इसकी जगह. तो this will be equal to minus 2t upon 1 minus t square, and minus 2t 1 plus t square. ठीक है बच्चों, तो हम क्या ले लेते हैं, उसका एलसीएम भी ले लेते हैं. तो माइनस 2t मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस 2t मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस टी की पावर 4. अच्छा, माइनस 2t को ले लेते हैं हम लोग कॉमन बच्चों. तो क्या आंसर आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर. देख लेते हैं एक दफ़ा. तो माइनस दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2t कॉमन लेने तो 1 प्लस टी स्क्वायर. अच्छा, माइनस कॉमन लेने तो ये प्लस 1 ही रहेगा बच्चों, और ये माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, एंड 1 माइनस टी 4 विल रिमेन एज इट इज. तो योर आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी, अच्छा आपका जो आंसर होगा इस गिवन फंक्शन का बच्चों, तो वो क्या आंसर होगा, माइनस 2t मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू माइनस 4t अपॉन 1 माइनस टी की पावर 4. ठीक है, अब मूव करते हैं हम अगले सवाल की जगह, जो कि क्वेश्चन नंबर 66 है बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू ln dx अपॉन 1 प्लस dx. ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करना है हमें. तो सबसे पहले तो आप क्या यूज़ कर लें, सिंपली लोगैरिथम की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लें आप. इस्तेमाल करने के बाद ln e विल बी इक्वल टू व्हाट 1 एंड माइनस ln 1 प्लस dx अपनी जगह रहेगा. वैसे ही हमें क्या मालूम करना है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है. तो dx अपॉन dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डब्बा एंड योर डेरिवेटिव ऑफ द डब्बा विल बी इक्वल टू dx. ठीक है बच्चों, तो उसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो 1 प्लस dx माइनस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस dx एंड इट इज इक्वल टू योर dy अपॉन dx. अब हम मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 57 है. अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 57 है वो कुछ इस तरीके से है. क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो है x की पावर y की पावर x इज इक्वल टू 10. इसको करना है हमें डिफरेंशिएट बच्चों. तो क्या करते हैं, और डिफरेंशिएट करते हैं पहले तो, क्योंकि पावर जिस तरीके से ln है yx इज इक्वल टू ln 10. ठीक है, ln x की पावर y प्लस ln y की पावर x इज इक्वल टू ln x. सही है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y डॉट ln x प्लस x डॉट ln y इज इक्वल टू ln 10. taking derivative on both sides, your first function as it is, derivative of the second plus second function as it is, derivative of the first plus first function as it is, derivative of the second plus second function as it is, and derivative of the first. ln 10 constant है, इसका derivative बच्चों 0 के बराबर होगा. dy अपॉन dx को निकाल लेता हूँ मैं कॉमन बच्चों. तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, ln x प्लस x अपॉन y. ठीक है, अब बाकी मैं उसको उधर भेज देता हूँ, तो माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ. तो दिस विल बी इक्वल टू ln y प्लस y अपॉन x. अब आई गेस के फर्दर थोड़ी बहुत सिम्प्लिफिकेशन करनी पड़ेगी, तभी हमें आंसर का पता चलेगा बच्चों. तो इसका dy अपॉन dx का जो आंसर होगा वो जाहिर है कि माइनस आपने लिखा हुआ है ऐसे ही. इसके बाद आप ब्रैकेट बनाएं, उसके बाद आप लिखें अपना जो आपको न्यूमरेटर में लिखना है, फिर लिखेंगे आप लोग डिनोमिनेटर में. सही है, तो दिस इज योर आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन. क्वेश्चन
67 बच्चों खत्म हो गया। अब अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 68 है। अब क्वेश्चन नंबर 68 क्या है बच्चों के EX ln y is equal to sin इनवर्स y। हमें इसको करना है बच्चों सॉल्व। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द second plus second function as it is derivative of the first sin inverse y 1 upon under root 1 minus y square dy upon dx separating dy upon dx at one side। तो हम सेपरेट कर लेते हैं dy upon dx को एक जगह बच्चों। तो मैंने dy upon dx को एक जगह सेपरेट आउट कर लिया। उसके बाद प्लस का ln y वहाँ जाके माइनस का ln y ex जो है वो हो जाएगा। dy अपॉन dx को मैं बच्चों कॉमन निकाल रहा हूँ। जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा बच्चों वो कुछ तरीके से आएगा ex। साथ साथ पहले मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई और y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ln y dx। ठीक है बच्चों। अब अगले सवाल मतलब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे हम सिंप्लीफाई इसको। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस जो डिनोमिनेटर में हो अगले साइड जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चले आएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ln y ex y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा ex under root 1 minus y square minus y and this is your answer for the given function जिसमें ये ऑप्शन मौजूद है उसको आप टिक कर लें। अब अगले सवाल की तरफ बच्चों को पढ़ते हैं और वो सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 आपका क्या है बच्चों x को बराबर लिया हुआ है इधर 10 ठीक है और y को बराबर लिया हुआ बच्चों इधर 4t क्यूब प्लस ठीक है। इसका हमें करना है सोल्यूशन। इसको करना है हमें इंटीग्रेट। सबसे पहले क्या करें वही है कि जिसको रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो रहा था ले रहे हैं हम लोग टी के रिस्पेक्ट से। तो टी के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले लेते हैं बच्चों। तो 4 चीज़ें क्या होता है 12t स्क्वायर प्लस 1। हम क्या कर रहे हैं dy अपॉन dx हमें निकालना है। तो दिस विल बी इक्वल टू 12t स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर t इज योर आंसर फॉर 69 क्वेश्चन। आपके सवाल की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 70 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है u इज इक्वल टू sec अंडर रूट w2। अच्छा आप लोगों को मैं बता चुका हूँ du अपॉन dt आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो du अपॉन dt को जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों तो होगा क्या कि सबसे पहले तो आप क्या करें कि sec अंडर रूट टी मुझे बताएं इसका डेरिवेटिव क्या होता है sec t and tan t ना and your derivative of under root t will be equal to 1 upon 2 अंडर रूट टी। और इसके अलावा बच्चों क्या होगा इसका आंसर हाँ ऊपर क्या हो जाएगा ना अपॉन 2 अंडर रूट टी पावर नीचे पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव और w2 या w एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है गिवन फंक्शन का। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 71 है। बच्चों जो क्वेश्चन 7 है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस ऑफ 5x। इसको करना है हमें इंटीग्रेट। बच्चों जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा 1/2 अंडर रूट cos 5x and derivative of cos 5x will be equal to minus sin 5x into 5। अगर इसको लिखना चाहूँ तो इस तरीके से हो जाएगा -5/2 sin 5x अंडर रूट cos 5x। ठीक है बच्चों तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 71 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 71 के बाद जो बच्चे सवाल है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 72 है वो इस तरीके से है कि y क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें जो मालूम करना है वो dy अपॉन dx है, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx प्लस 2x। 3 टू क्या होता है बच्चों, 6 होता है, 6 y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। बच्चों dy अपॉन dx को कॉमन लेना है आप लोग, dy अपॉन dx को कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 3y स्क्वायर, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 6y बच्चों, प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। तो ये dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस 2x 3y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं बच्चों, जो कि क्वेश्चन नंबर 73 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 को इस तरीके से है कि g ऑफ x इज इक्वल टू ex माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, इसका लेना है हमें डेरिवेटिव। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव हम किस तरीके से ले सकते हैं, g डैश h। अच्छा तो g डैश x क्या लगाना पड़ेगा नीचे इसका, u अपॉन v का हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नीचे जो है आपका क्या आ जाएगा, ex प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन को हम बिल्कुल लिख देंगे एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट लिखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इस तरीके से हो जाएगा, माइनस आप फर्स्ट फंक्शन को लिख देंगे एज इट इज, उसके बाद आप डेरिवेटिव ले लोगे सेकंड फंक्शन का बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप ये बताइए, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा आपके मतलब ex प्लस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस dx माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे क्या प्रेजेंट है, ex प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर 2ab e x माइनस एक्स e की पावर 0 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस ऐसा कैसे e की पावर मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस शायद सेम हो जाएगी चीज़ें, तो x की पावर स्क्वायर मतलब एक तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, माइनस अच्छा पहले क्या होगा e की पावर एक्स स्क्वायर और बच्चों जो इसका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 e की पावर x माइनस एक्स बेसिस सेम पावर से ऐड हो जाती है और बच्चों ये जो हो जाएगा माइनस सॉरी माइनस प्लस आएगा माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंडली ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी एंड दिस विल कैंसिल आउट ऑल्सो। ठीक है, उसके अलावा नीचे आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए ये 2 इंटू वन वन ही होगा, 2 इंटू वन 2 वन ही होगा, तो 4 ex प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज आंसर ऑफ द गिवन फंक्शन। अब जो है हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं बच्चों, जो कि क्वेश्चन नंबर 74 है। और क्वेश्चन नंबर 74 को इस तरीके से है कि लेट्स सपोज अच्छा ये h ऑफ x है एक तरीके से, तो h ऑफ x हमें गिवन है ln x माइनस 1 x प्लस 1 की होल पावर हाफ। बच्चों इसको करना है ना सॉल्व, तो आप क्या करें, सबसे पहले पावर जो है वो कोफिशिएंट बना सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी क्या बच जाएगा ln x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, हाफ को लिखते हैं हम एज इट इज, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे ln x माइनस 1 माइनस ln x प्लस 1 बच्चों इस तरीके से आएगा। ठीक है, हाफ रहेगा एज इट इज। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 अपॉन डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव, इधर भी 1 अपॉन डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव। सही है, तो आगे सवाल कर लेते हैं सॉल्व।
ये बच्चों हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, और ये नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन बच्चों। ठीक है, अब नीचे आ गया है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, हाफ बच जाएगा, हाफ बच जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/x स्क्वायर माइनस वन। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 75 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln a प्लस e की पावर b प्लस साइन इनवर्स साइन ए बी प्लस टेन इनवर्स कॉट सी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर ABC कांस्टेंट होती है तो इसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा, क्योंकि B भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी जीरो, ये भी कांस्टेंट है जीरो, ये भी कांस्टेंट है जीरो, तो दिस विल बी इक्वल टू f of dash x इक्वल टू 0। सही है, ABC is constant usually in mathematics, it is not defined, so consider ABC as your constant। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर मूव करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 76 जो है बच्चों वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स dx। इसको करना है हमें सॉल्व, तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर और e की पावर x का डेरिवेटिव हम ले लेंगे तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अब जो है हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 77 है। इफ x is equal to 280, y is equal to 280 dy अपॉन dx किसके बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम निकालते हैं dx अपॉन dt, and your dx upon dt is equal to 2 and your dy upon dt will be equal to 280, so your dy upon dx will be equal to 280 divided by t which will be equal to only t। सही है, अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 77 78 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या है आपको, f of x is equal to log of 10 sin x। ठीक है बच्चों, मैं आपको क्या बोलूँगा, सबसे पहले तो चेंज ऑफ बेसिक लोगरिथम लगा लें जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो योर f of x will be equal to ln sin x और ln 10। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। f डैश x निकालना है, 1/ln 10 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरह इसको ट्रीट करें। ठीक है, ln sin x क्या हो जाएगा 1 डब्बा एंड योर डेरिवेटिव ऑफ द डब्बा। सही है, तो ये हो जाएगा आपका cot x अपॉन ln 10। अगला सवाल जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 79 बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 79 है वो कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर y आपको गिवन है, y गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स। हमें करना है इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो सबसे पहले हम इसको थोड़ा एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू x प्लस 5 प्लस 4 अपॉन x की पावर माइनस 1, सॉरी मैंने dy अपॉन dx अभी किया नहीं, मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा था तो सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। ठीक है बच्चों, तो अब ये y के बराबर है। अब लेते हैं dy अपॉन dx एंड dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 1, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। ठीक है, तो -4 की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 79 का। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं और वो जो सवाल है बच्चों 80 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें जो है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर 2 + 1/2 बच्चों कितना होता है 5/2। सही है, तो इस तरीके से पावर लिखी हुई है 4 की पावर 5/2
2 plus 1 upon 2 will be equal to 5 upon 2 minus 6 की पावर x की पावर minus 1 upon 2 लिखा हुआ है। इसको करना है हमें डिफरेंशिएट बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं आ जाए। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होगा कि आप पावर को उतारो नीचे, पावर में से कर दो एक मास्टर माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस 6, पावर को उतारो नीचे। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 5 upon 2, and the answer will be 4 5 the 20, 20 divided by 2 10, x की पावर 3 upon 2 plus 3 की पावर x की पावर आपकी माइनस 1 upon 2, सॉरी माइनस 3 upon 2 के इक्वल होता है। तो this will be equal to x की पावर माइनस 3 upon 2, तो ये हमारा सोल्यूशन लैंड होता है डेरिवेटिव के, ठीक है। तो